मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग कि हम छत्तीसगढ़ में होने वाले जो वेडिंग है उसको किस हिसाब से सीक्वेंस वाइज हम एल्बम में डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो फोटोशॉप सीख रहे हैं या फिर जो चाहते हैं अपने घर का वेडिंग एल्बम डिजाइन करें, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं एल्बम बनाना, एल्बम डिजाइनिंग करना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है कि हम सीक्वेंस क्या रखें, किस फोटो को पहले रखें, किसको बाद में रखें, या फिर एल्बम को किस सीक्वेंस में हम डिजाइन करें। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहती है। तो इसी के बेस पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं सीक्वेंस की तरफ। सबसे पहली बात, वेडिंग एल्बम को डिजाइन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली छत्तीसगढ़ में होने वाले वेडिंग एल्बम को डिजाइन करने के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप जिस टाइप का भी वेडिंग एल्बम डिजाइन कर रहे हैं, वहां के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस वेडिंग में क्या क्या रस्में होती हैं। वो सारी चीजें सीक्वेंस वाइज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एल्बम को एक ऐसा सीक्वेंस दीजिएगा कि ताकि लगे कि वो एक स्टोरी क्रिएट कर रही हो। जब भी आप देखें या फिर आपका क्लाइंट जब भी देखे उस एल्बम को, तो उनको उनके माइंड में एक स्टोरी सा क्रिएट हो जाना चाहिए कि उन्होंने उस शादी में, उस वेडिंग में आखिर क्या क्या किया है। तो वो सारी चीजें उसको रिमाइंड होनी चाहिए या फिर वो इमेजिन हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप एल्बम को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीक्वेंस की तरफ कि किस सीक्वेंस में हम वेडिंग एल्बम डिजाइन करें। सबसे पहले नंबर पे आता है कवर पेज। तो वैसे कवर पेज सारे वेडिंग एल्बम्स में होते हैं। तो हम बात करते हैं कवर पेज के बारे में। तो कवर पेज आपका ऐसा होना चाहिए कि इसमें बहुत ही ज्यादा भरा हुआ फोटोज आप ना डालें। उसमें केवल कपल्स का पिक डालें। जो भी वेडिंग का ग्रूम है, ब्राइड है, उसका एक सिंगल पिक डाल दीजिए। वो बहुत अच्छा लगता है। और साइड में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, लाइक कांग्रेट्स या विशिंग का कुछ विशेष का लिखा होना चाहिए और उसमें डेट का। तो उस तरह से आप कवर पेज बना सकते हैं। उसमें ध्यान रखें कि ज्यादा फोटोज ना डालें, उसमें एक सिंगल पिक हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है गणेश पूजा, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है चुलमाटी। तो चुलमाटी की रस्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है शादी में। तो वहां पे पूजा की जाती है, गणेश पूजा होता है। तो वहां के जो पिक्स है, वहां के जो फोटोज है, वो चीजें आप वहां पे लगाएंगे। देन आफ्टर आता है थर्ड नंबर पे आपका देवतला होती है, वो सेकेंड डे होता है। तो वहां पे आपके जो पूजा है, वो जो जा रहे होते हैं, वो सारी पिक्चर आपने अगर क्लिक किया हो, वो सारी चीजें आप थर्ड नंबर पे डालेंगे। देन आपका आता है फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आता है हल्दी फंक्शन, जो कि बहुत ही खूबसूरत रस्म होती है हर वेडिंग के लिए। तो हल्दी फंक्शन के लिए मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जब सबसे पहले आप हल्दी फंक्शन का जो पेज बना रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो ब्राइडल है या ब्राइड साइड का हो या फिर ग्रूम साइड का हो, तो जो ब्राइड है या ग्रूम है उसका पिक, एक क्लोजअप पिक जरूर बनाइएगा। एक सुंदर सा पिक लगा दीजिए। और जो हल्दी के पीएनजीस होते हैं या फिर आपने वहां डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ हो उस वेडिंग का, तो वो जो डेकोरेशन का आपने कोई पिक्चर लिया हो, तो वो चीज आप वहां पे लगा सकते हैं। वहां पे पहले पेज में ग्रुप पिक्चर मत डालिएगा। वहां पे ध्यान रखना कि वहां पे आप ब्राइड का हो या ग्रूम का, जिसका भी आप बना रहे हो, उसका एक सिंगल पिक होना चाहिए। और बैकग्राउंड होता है वो आपका हल्दी वाला होना चाहिए। तो इस तरह से आप पहला पेज बना सकते हैं। देन आफ्टर उसके बाद फिर सारे ग्रुप्स पिक्चर या फिर हल्दी में जो भी डांस हुआ है, मस्ती हुआ है, तो वो सारे ग्रुप पिक्चर आप उसमें ऐड कर सकते हैं 1 बाय 1। तो ये आपका लगभग 3 से 4 पेज जाएगा। अगर फंक्शन में कुछ ज्यादा पिक्चर लिया हो आपने, तो 3 से 4 पेज जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। देन उसके बाद आता है मेहंदी फंक्शन, जिसको कहा जाता है संगीत फंक्शन भी बोला जाता है। कि अगर किसी के घर में मेहंदी फंक्शन में संगीत फंक्शन किया जाता है, तो आप उसके पिक्चर लगा सकते हैं। आप वहां पे मेहंदी फंक्शन जब वो पेज बना रहे होते हैं, तो वहां पे भी ध्यान रखिएगा कि मेहंदी के लिए ब्राइड या फिर ग्रूम का
एक सिंगल पिक ले लीजिएगा, कुछ वैसा ही टाइप का बैकग्राउंड डाल दीजिएगा। ध्यान रखिए कि पहला पेज आपका ब्राइड और ग्रूम का सिंगल पिक ही होना चाहिए। चाहे ब्राइड साइड का बना रहे हो तो ब्राइड का डालिएगा, ग्रूम साइड का बना रहे हैं तो ग्रूम का एक सिंगल पिक होना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ मेहंदी का आप वहां पे डाल सकते हैं, कुछ रिटर्न कर सकते हैं पहले पेज में। उसके बाद बाकी पेज में भले ही आप ग्रुप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है मेहंदी के बाद जो ब्राइड के साइड की बात की जाए या फिर ग्रूम के साइड की भी, तो गेट रेडी का आप जरूर डालिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम वीडियोस में तो गेट रेडी का डालते ही हैं, कुछ सिनेमैटिक वीडियोस ले लेते हैं तो वो चीज हम डालते हैं, लेकिन यहाँ एल्बम में भी अगर उस चीज को डालते हैं गेट रेडी वाले को तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाला है आपका एल्बम, और क्लाइंट भी बहुत ही खुश हो जाएंगे इस चीज से। तो आप अगर आप ब्राइड का एल्बम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे ब्राइड का डालिएगा साइड में, फिर उसके बाद उसका जैसे लहंगा हो गया, ज्वेलरी हो गया, सैंडल हो गया, या फिर आपके पास मेकअप करते हुए कोई पिक्चर है तो वो पिक्चर आप उस पेज में लगा सकते हैं। देन उसके बाद फिर आगे का फोटोज आप लगाइएगा। फिर उसके बाद आती है कि अगर हम ग्रूम साइड की बात करें तो बारात प्रस्थान का जो पिक्चर होता है वो चीज आप डाल सकते हैं, और अगर ब्राइड साइड की बात करें तो कुंवारी पूजा का जो एक रस्म होती है जो कि शादी फंक्शन से पहले होती है तो वो पिक्चर आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि बारात स्वागत का आप पिक्चर लगाइएगा। बारात स्वागत में जैसे कि आप बारात स्वागत का जब एल्बम डिजाइन कर रहे हैं तो उस वक्त आप ग्रूम का लगाइए, ग्रूम का गाड़ी से उतरते वक्त अगर पिक्चर हो आपके पास तो वो चीज लगाइए। तो एक पेज में पूरा ग्रूम का ही लगाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में भले ही बारात वरात का या फिर आपका जो ग्रुप पिक्चर वगैरह है तो वो चीजें आप लगा सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर हमारे गांव में, छत्तीसगढ़ में ऐसा बात कर सकते हैं कि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि रिंग सेरेमनी का जो फंक्शन होता है वो हम शादी में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर रिंग सेरेमनी हुआ है तो उस जगह को आप क्या करिएगा कि आप सबसे पहले ब्राइडल की एंट्री का आप पिक्चर लगाइए, और अगर साइड में ब्राइडल एंट्री का पहले पिक्चर लगाइएगा, उसके बाद दूसरे पेज में आप ग्रूम का लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है आपके एल्बम में। फिर उसके बाद आती है कि एक फंक्शन जो हो रही है, रिंग सेरेमनी, जयमाला, तो ये सारे पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि ब्राइड और ग्रूम का थोड़ा अच्छा सा पिक वहां पे लगा देना, उसके बाद फिर ग्रुप्स पिक्चर आप साइड में लगा सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि शादी फंक्शन जो होता है जैसे कि सिंदूर का और फेरे का होता है, पूजा का जो होता है, वो सारी चीजें आप सिंगल सिंगल पिक लगा देंगे। वहां पे कुछ रिटर्न मत भूलना, रिटर्न लिखना बहुत जरूरी है एल्बम में, क्योंकि इससे आपका एल्बम जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाली है। हमने बात कर रहे हैं अपने खुद का वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग का, हम कहीं से कोई पीएचडी नहीं लेंगे, तो इस तरह से आप उसको रेडी कर सकते हैं। देन उसके बाद होता है कि जैसे शादी संपन्न होती है तो कुछ क्लोजअप लिया जाता है, ब्राइड और ग्रूम का एक साथ में कपल पिक्चर लिया जाता है। तो वो चीजें आप एक बीच में पहले वो लगा देना, उसके बाद ही विदाई फंक्शन का डालना। तो इससे आपका एल्बम बहुत ही अच्छा लगेगा और एक सीक्वेंस देगा आपके एल्बम को, जिससे क्लाइंट को देखने में या आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा ये सीक्वेंस। देन उसके बाद आता है विदाई फंक्शन। तो विदाई फंक्शन के लिए आप कैसा करिएगा कि सबसे पहले लड़की का अगर कोई सिंगल पिक ले लिए हो, वहां पे कोई ऐसा होता है रैंडम पिक हमने ले लिया हो, तो वहां पे क्या करेंगे, गाइड का एक पिक्चर लगा देना और वहां पे कुछ रिटर्न डाल देना। उसके बाद ही अगर ग्रुप का लिए है वहां पे तो वो सारी चीजें आप डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका रिसेप्शन, जो कि ग्रूम के यहाँ किया जाता है। तो आप रिसेप्शन में भी सबसे पहले हो सके तो ब्राइड और ग्रूम का ही पिक्चर लगाना, उसके बाद फिर कुछ ग्रुप्स पिक्चर वहां पे लिए गए हैं तो वो सारी चीजें आप लगा सकते हैं। देन आफ्टर आप एंड भी वैसा ही करना है जैसे आपने स्टार्ट किया था। एंड में आप क्या करेंगे, ब्राइड और ग्रूम का बहुत ही सुंदर सा पिक ले लीजिएगा, उस पिक के साथ आप पेज को, एल्बम को एंड करिएगा। ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, ये सीक्वेंस में अगर आप एल्बम डिजाइन करेंगे तो आपका एल्बम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। और इसी तरह से और वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे।